हम इंसान इतने चूतिए होते हैं, हम बस रिग्रेट करना चाहते हैं। हम बस रिग्रेट करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं कि हमने वो ट्राई नहीं किया। मैंने जिम जाने के बाद सोचा पर वो भी नहीं कर पाया। मैं फिटनेस के ऊपर ध्यान दूंगा सोचा था, वो भी नहीं कर पाया। बस हम करते क्या है, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं। दिन भर प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं कि ये हफ्ता तो नहीं हुआ, अगले हफ्ते से जाएंगे। अगला हफ्ता निकल जाता है, फिर महीना बीत जाता है, फिर भी तुम सोचते हो कि जिम जाएंगे, कल से जाते हैं जिम। फिर एक दिन नहीं गए तुम, फिर क्या करोगे? तुम प्रोक्रास्टिनेशन करोगे कि चलो एक हफ्ता तो निकल गया, अगले हफ्ते से पक्का जाएंगे। फिर क्या करते हैं, एक हफ्ता निकल जाता है, फिर और एक हफ्ता निकल जाता है। वैसे ही हफ्ते निकलते निकलते मंथ, एक महीना बीत जाता है। फिर तुम रिग्रेट करते रहते हो कि भाई एक मंथ निकल गया, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अगले महीने जिम जाने के बारे में सोचा था, मैंने अगले महीने फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के बारे में सोचा था, वो भी नहीं कर पाया। क्या करूँगा मैं अपने आप को? फिर अपने आप को गालियाँ देते हो, समझ रहे हो? गालियाँ देते हो खुद को कि भाई तू एक नंबर का चूतिया है। बस यही ना। आज तुम्हें ना ऐसे कुछ 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे हम, जिसको हम सोचते ही तो हैं, करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। पहला, हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, कल से 4 बजे जल्दी उठेंगे। उसके बाद 4 बजे उठेंगे और जिम जाएंगे या तो रनिंग जाएंगे, सोचते हो। फिर होता क्या है, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें जल्दी उठना तो है पर हम उठ नहीं पाते। हम हर रोज़ सोचते हैं कि कल से हम 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, पर हम नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते हम। क्या करो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम सोने जाते हो ना, तो जब भी तुम सोने जाते हो तब तुम अलार्म लगाते हो 4 AM का, 5 AM का। उसके बाद होता क्या है, जब सुबह होता है, जब 4 AM हो जाता है, तब तुम्हारे फ़ोन से एक घंटी बजती है, वो होता है अलार्म। और जब तुम उस अलार्म को सुन के उठते हो, फिर तुम्हारे माइंड, जो तुम्हारा माइंड होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमें बताता है कि भाई 10 मिनट और ले ले और सो ले 10 मिनट, मैं पक्का तेरे को उठा दूंगा, पक्का तेरे को उठा दूंगा, तू 10 मिनट सो ले बस। एंड दैट्स द रियल गेम ब्रो। तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रैप में फंसा रहा है। तुम्हें वो प्रॉमिस करेगा कि भाई 10 मिनट सो ले, उसके बाद तू पक्का उठ जाएगा, मैं तुम्हें उठा दूंगा तुझे। फिर जब तुम सो जाते हो, फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है तुम क्या करते हो। 7-8 बजे तुम्हारा नींद टूटता है, और क्या है ना। तो मैं तुम्हें बेसिक से सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, इसको करना कैसा, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी तुम सोने जाते हो, अलार्म लगाते हो, उसके बाद कुछ करना नहीं है। अपने फ़ोन को ना एक ऐसे जगह में रखना है जहाँ तुम्हारा हाथ ना पहुँचे, समझ रहे? अगर तुम्हारा बिस्तर ये है, अगर तुम्हारा बिस्तर इधर है, तो टेबल इधर होना चाहिए, और टेबल तुम्हारे हाथ, उस टेबल तक तुम्हारा हाथ नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो? उस टेबल तक तुम्हारा हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब अलार्म बजेगा और जब तुम उठोगे, फिर क्या करोगे? तुम अलार्म ऑफ करने जाओगे। सिंपल सा बात है कि तुम अलार्म ऑफ करने जाओगे। उसके बाद क्या करोगे? अलार्म ऑफ करते ही तुम्हें मुंह धो लेना है अपना। उससे क्या होगा, तुम्हें नींद नहीं आई और तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रैप में नहीं फंसा सकता तब, समझ रहे हो? मैं जब ये सब मैंने चीज़ें ऑब्वियसली मैंने खुद किया है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं पहले तुम लोगों जैसे ही था, लेकिन अभी नहीं हूँ। मैं हर रोज़ 4 बजे उठता हूँ और मुझे पता है कि मैं अपने माइंड को कैसे डोमिनेट करना है, समझ रहे हो? अभी भी मैं वही ट्रिक अप्लाई करता हूँ। मैं फ़ोन को कभी मेरे बेड पे नहीं रखता हूँ। मुझे पता है मेरा माइंड उधर गेम खेल सकता है, इसीलिए मैं फ़ोन को हर दिन मैं बहुत दूर रखता हूँ। जिससे क्या होगा कि मैं फ़ोन को जब लाने जाऊँगा या अलार्म ऑफ करने जाऊँगा, तब मैं सीधे जाके मुँह धो लेता हूँ। फिर क्या, मैं 4 बजे उठ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्री वर्कआउट मील बनाना है। उसके बाद मुझे, जो जिम जा रहा है वो जिम जाएगा, जो रनिंग करने जाएगा वो रनिंग करने जाएगा, है ना? सिंपल सी बात है। उसके बाद तुम अपना काम कर सकते हो। तुम उस 2 आवर्स को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ तुम्हें लॉन्ग टर्म गेन मिले, समझ रहे हो? वो होता है फिटनेस, समझ रहे हो? उसके बाद अब
सेकेंड सेकेंड चीज़ है कि भाई हम जिम जाना चाहते हैं पर हमारे पास बजट नहीं है। हाँ भाई, सिंपल सा बात है कि लोग कहते तो हैं जिम जाओ, वो जाओ, लेकिन पैसे तो होने चाहिए ना भाई। पैसे नहीं होंगे तो करोगे क्या? मैं तुम्हें सिंपल सा बात बता रहा हूँ, तुम्हें अगर जिम ज्वाइन करने के लिए बजट नहीं है तुम्हारे पास या पूरा मनी प्रॉब्लम है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम रनिंग करने जाओ, होम वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, सिटअप करो, स्क्वाट मारो भाई। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, बहुत सारे ऑप्शंस है, बस तुम्हें करना है। बस तुम कर नहीं रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? प्रोक्रास्टिनेशन, और कुछ नहीं कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है जिससे मैं जिम जा सकूं, है ना? तो तुम्हें अगर तुम्हारा मनी प्रॉब्लम है तो भाई तुम रनिंग के लिए जाओ, होम वर्कआउट करो, पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो। हम अपने फिटनेस को ऐसा भी हम मेंटेन कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारा बजट नहीं है अभी स्टार्टिंग टाइम में अगर जिम जाने के लिए, तो भाई सिंपल सी होम वर्कआउट करो, घर में ही करो। सुबह रनिंग के लिए जाओ, उसके बाद जब घर आओगे तब तुम पुलअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स वो सब लगा के अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हो। और थर्ड, तुम्हें जंक फूड अवॉइड करना है भाई। जंक का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? कचरा, फूड खाना, है ना? तो कचरा खाना तुम खा रहे, नाम में कचरा है भाई, नाम में कचरा है, समझ रहे हो? कितना टॉक्सिक चीज है ये तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर देगा भाई, एक्सट्रीम लेवल पे बर्बाद कर सकता है ये जंक फूड। पहले बहुत अच्छा लगेगा भाई ये जंक फूड, टेस्ट वेस्ट वाओ भाई, लेकिन ये लिटरली ना भाई ये बुलशिट है, एक नंबर का बुलशिट है ये चीज। अपने टेस्ट के लिए खाना बंद कर दो, बस सिंपल सी बात है भाई। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि भाई मैंने अब तक 2.5 ईयर्स हो चुके हैं भाई, मैंने अब तक बाहर का खाना ही नहीं छुआ है भाई। एटलीस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ कि भाई मैं दुकान का एक छोटा सा पैकेट तक नहीं खाता हूँ। अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ फिर भी मैं नहीं छूता हूँ। हाँ, मैं फूड छू लेता हूँ, लेकिन मैं कभी दुकान के रेडीमेड्स जो पैकेटिंग चीज होते हैं वो कभी छूता ही नहीं हूँ भाई। जंक फूड तो छोड़ ही दो भाई, एक सिंगल चीज नहीं लेता हूँ दुकान से मैं। 2.5 ईयर्स हो चुके हैं बस। हाँ, मेरे अभी रिसेंट मेरा नवंबर में मेरा बर्थडे हो चुका था, तो मैंने बस उस वक्त मेरे दोस्तों के साथ एक बाहर में एक मील किया था। और कुछ ले और करने चाहिए, साल में या तो महीने में एक बार खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जंक फूड नहीं होना चाहिए वो, समझ रहे हो? चाउमीन वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर मील होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्वीट्स भी अवॉइड करना है भाई, करना है नहीं है, बस महीने में एक बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको एक डेली का सिस्टम मत बनाओ। अगर डेली खा रहे हो तो भाई छोड़ दो, तुम्हारा फिटनेस ना बनने से रहा भाई। अगर तुम इसको डेली कंज्यूम करोगे, बॉडी है ना जो फिटनेस है वो तो बनने से रहा भाई, समझ रहे हो? तो भाई जंक फूड अवॉइड करना है तुम्हें, शुगर अवॉइड करना है, जितना हो सके तुम्हें अवॉइड करना है, समझ रहे हो? जितना हो सके भाई। तुम्हें मैं फोटो दिखाता हूँ, ये देखो तुम फोटो, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ पहले मैं कैसे था, जब मुझे कैलोरीज के बारे में पता नहीं था, जब मुझे जंक फूड ये सब मैं केयर नहीं करता था, मैं दिन रात ये सब खाता रहता था। मैं लॉकडाउन के हुआ टाइम पे तो मैं दिन भर खाता रहता था ये सब। तो मेरा फेस तुम देख सकते हो, देख रहे हो ना कैसा फेस था भाई। अब तो बहुत ही बेहतर है भाई, अब तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मैं जब अपने आप को काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ, अब तो बहुत ही मेरा फेस बेहतर है, समझ रहे हो? तो जंक फूड कितना अनहेल्दी हो सकता है तुम्हें पता होना चाहिए।